सरकार द्वारा किए गए वादों की हकीकत लगातार सामने आ रही है। कहीं पर छत के गिर जाने से, छत के ढह जाने से कोई मासूम बच्चा दबकर मर जाता है, तो कहीं पर एक बुजुर्ग महिला के घर की छत, जो उसका एक आखिरी सहारा थी, एक आखिरी आसरा थी जीने का, जहां वह अपने बुढ़ापे के दिन बिता रही थी, वह छत गिर जाती है और उस बुजुर्ग को बरसात के मौसम में इस तरह से खुले में रहना पड़ता है। कैप्टन सरकार द्वारा कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते पंजाब के गांव के लोगों में काफ़ी रोष फैला हुआ है और लोग अब यही कह रहे हैं कि इस सरकार को किस तरह से जगाया जाए। जो सरकार कैप्टन सरकार कुंभकर्णी नींद सो चुकी है, उसे कैसे जगाया जाए, किस तरह से उसके कानों पर जूं रेंगती देखी जाए। साथ ही गांव वालों का ये भी परेशानी है कि सरकार कब तक सोती रहेगी, आने वाली सरकार किस तरह की सरकार होगी, क्या वह सभी परेशानियां दूर करने का बीड़ा उठाएगी, क्या वह उनकी छत बनाने का बीड़ा उठाएगी। जिस तरह से बच्चे दबकर मर रहे हैं, जिस तरह से बुजुर्ग महिलाएं खुले में रहने पे मजबूर हैं, आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा या ख़त्म होगा। आइए एक ऐसी ही दास्तान, एक ऐसी ही दर्द भरी कहानी, जहाँ पर एक छत टूट चुकी है, एक बुजुर्ग महिला दर दर की ठोकरें खा रही है, आपको लेकर चलते हैं ज़ीरकपुर के गांव छत में और वहां से दिखाते हैं आपको कैप्टन सरकार की 4 साल की कारगुजारी का एक नमूना, संवाददाता शनाया चौहान के साथ। नमस्कार, चैनल 18 भारत में मैं शनाया चौहान स्वागत करती हूँ आपका। इस टाइम मैं मौजूद हूँ छत पिंड के एक ऐसे घर में जो कभी घर था, लेकिन आज उसकी जो हालत है वो इतनी जर्जर है कि उसे खंडर वो नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस घर में मैं मौजूद हूँ एक बुजुर्ग महिला का घर है ये, और यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरी छत गिरी पड़ी है। ऊपर आप देख सकते हैं बिल्कुल छत नहीं है। बुजुर्ग महिला है, अकेली महिला है, और उसके लिए इस तरह के खंडर में रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि बारिश पड़ने के बाद से ये घर हमारा टूटा हुआ है और तब से अब तक ऐसे ही वो यहाँ पर जिंदा है, ऐसे ही इन्हीं हालातों में यहाँ रह रहे हैं। इससे पहले भी मीरपुर में एक 10 साल के बच्चे की मौत हुई थी छत के ढहने से, जहाँ पर एन के शर्मा भी मौके पर पहुंचे थे, और हल्का डेरा बस्सी कांग्रेस के विधायक, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के इंचार्ज सरदार दीपिंदर सिंह ढिल्लो भी वहां पर 50,000 की एक मामूली सी रकम पेश कर आए थे। तो आप कैप्टन सरकार ने वादा किया था कि जितने भी गांव हैं पंजाब के, सभी गांव वासियों को छतें पक्की करने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन जहां जहां हम पहुंच रहे हैं, जहां जहां हम लोगों से, गांव वासियों से बात कर रहे हैं, जिनकी छतें ढह रही हैं, जिनकी छतें ढहने से बच्चे मर रहे हैं, उन सबका यही कहना है कि कोई पैसा नहीं आया, कोई किश्त नहीं आई। कैप्टन ने सौ तो खा ली थी, कसम तो उठा ली थी, लेकिन अपनी कस्मों पर कैप्टन जरा भी खरे नहीं उतरे हैं, ऐसा यहाँ के गांव वासियों का कहना है। उनका ये कहना है कि किसी भी तरह का वादा कैप्टन सरकार ने पूरा नहीं किया। मैं आपको दिखाना चाहूंगी उस महिला को भी जहाँ इस घर में रहने को मजबूर है। जिस घर में मैं मौजूद हूँ वहाँ के जो मालिक हैं एक बुजुर्ग महिला है, और उनके साथ आप देख सकते हैं उनकी बहू और ये बच्चा, जो कि बीमार बच्चा है, जिसे देखकर किसी पत्थर का भी दिल पसीज जाएगा। ये बच्चा 13 साल का है और इसे शुगर की भी बीमारी है, इसे लीवर की भी बीमारी है। रोजाना का उसका 1000-1500 के टीके लग रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास खाने तक को नहीं है, तो टीकों का इंतजाम कहाँ से करें, किस तरह से इस बच्चे की जिंदगी बचाई जाए। स्कूल से भी उसे निकाल दिया गया है, क्योंकि स्कूल वालों का कहना था कि ये बच्चा, इसे अगर स्कूल में कुछ हो गया तो कैसे, किसकी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने भी इस बच्चे को स्कूल से फिलहाल निकाल दिया। आप देख सकते हैं उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हालत में ये बच्चा है। साथ में उनकी माँ बैठी हैं जो बहुत मजबूर है, जिनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते, सिर्फ ये सोच के कि औलाद दी है और औलाद का ये हाल कोई भी माँ नहीं देख सकती। साथ ही दादी भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। माता जी, आपका ये छत ढही है, आपको देखने कोई आया? जिस तरह से वोट मांगने आते हैं उस तरह से आपकी छत के लिए कोई बात करने आया? खड़ के देख लिया था, दूर खड़ के भी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, करदा कोई नहीं, आउंदे जरूर आ। कैप्टन ने कहा था कि छतें पक्की कराने के लिए पैसे दिए जाएंगे, 1.5 लाख रुपए की किश्त दी जाएगी, क्या आपको दी गई? नहीं जी, दिता हैगा। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹ। तो जिस तरह ये बच्चा बीमार है, इसके इलाज के लिए आपके पास पैसे जो नहीं होते, तो कोई मदद मिलती है? किसी तरह की मदद आपको आती है? कोई नहीं दिंदा बेटे।
ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਧਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜੋਗੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? तो इतने बड़े बड़े जीरकपुर में डेराबस्सी में दिग्गज बैठे हैं, कांग्रेस के बैठे हैं, अकाली दल के बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, वो वादे बड़े बड़े करते हैं, तो लेकिन जब ये हालात होते हैं तो क्या कोई आकर पूछता है आपसे? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਡੀਸ ਆਏਗੀ, ਆਏ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਟੁੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਂਦੇ? ਜੇ ਘਰ ਪਰ ਦੇਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਮੈਮ, ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਕਰੀਏ? ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। तो जिस तरह से आपने बताया कि आपके घर के बच्चे नशे की आदत में पड़ गए हैं, तो कैप्टन सरकार ने कहा था कि नशा मुक्त पंजाब बनाऊंगा, तो क्या लगता है कैप्टन सरकार ਕੁਛ पास ਨੇ हुई ਨਹੀਂ है? ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਾਸੇ ਦੀ ਮਦਦ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸੇ ਦੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ 2-2 ਦਿਨ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। तो आपने इनको सुना, बुजुर्ग हैं, रो रही हैं और कह रही हैं कि कोई मदद के लिए नहीं आता। हाँ, वोट मांगने तो ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाए उसके बाद में कोई आके नहीं पूछता, कोई यहाँ पर किसी भी तरह की मदद नहीं पहुँचा रहा है। और अब मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाहूँगी हर एक पार्टी से कि अगर कैप्टन सरकार ने जिस तरह से वादे किए थे उसने वादे पूरे नहीं किए, बादल सरकार ने राज किया लेकिन लोग उनसे भी खुश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी का पहला मौका है, लगातार वादे कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को भी लोग एक बार अगर मौका देते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उन वादों को पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पर इस तरह के जो हालात हैं, इन हालातों से को देखने के बाद भी अगर नेता सिर्फ वोट के लिए यहाँ पर आए, तो क्या ऐसी राजनीति पंजाब को चाहिए? क्या ऐसी सरकार पंजाब को चाहिए जहाँ पर एक बुजुर्ग महिला, एक लाचार माँ, एक बीमार बच्चा इस हाल में है? कैप्टन ने कहा था कि मैं 1.5 लाख रुपए दूंगा कि सबकी छतें पक्की हो जाएं, लेकिन आज अगर मैं इस महिला को ले जाके कैप्टन के मोती महल के सामने खड़ा करूं तो कहीं ना कहीं मोती महल का कद ज़रूर छोटा नज़र आएगा इस माँ के आंसुओं के सामने। और रही अकाली दल की बात, अकाली दल एनके शर्मा जो कि विधायक है, लोगों में बड़े लोकप्रिय रहे हैं, लोगों की जो लोगों ने कहा है कि परेशानियां सुनते हैं, लेकिन अगर परेशानियां सुनते हैं तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, ये एनके शर्मा को भी सोचना चाहिए। उनको भी एक बार जायज़ा लेना चाहिए कि उनके हलके में, उनकी जगह पर जहाँ के वो विधायक हैं, क्या हो रहा है, किस तरह से लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। कांग्रेस इंचार्ज दीपिंदर सिंह ढिल्लो कह रहे थे कि मैं परिवर्तन लाऊंगा। तो अगर परिवर्तन लाना है तो 2 टाइलें या 2 LED लगाने से परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा जब जैसी माँ को आंसू ना बहाना पड़े, इनका ये घर की छतें ना गिरे, ये बच्चा इस तरह से बीमार ना बैठा हो। अब रही आम आदमी पार्टी लगातार गारंटी कार्ड बांट रही है, तो आम आदमी पार्टी इस बात की गारंटी कार्ड कब देगा कि ऐसी किसी की छत नहीं गिरेगी, ऐसे किसी बच्चे को इंजेक्शन के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, ऐसे किसी बच्चे का बचपन नहीं रुलेगा, और कब ये गारंटी देगा कि नशा नहीं होगा पंजाब में? ये सभी पार्टियों से मेरा सवाल है, और इसका जवाब अगर पार्टियां नहीं दे सकती तो पार्टियों को कोई हक नहीं है कि जाकर वोट भी मांगे। बने रहिए चैनल 18 भारत के साथ।